पानी सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं करता, सिर्फ डाइजेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता, यह आपकी हर सेल के अंदर चलने वाली माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। और वही इलेक्ट्रिसिटी डिसाइड करेगी कि आप थके हुए महसूस करोगे या एक अनस्टॉपेबल। वेलकम टू द नेक्स्ट लेयर, द सेलुलर करंट। आखिर एक गिलास पानी आपके मूड को कैसे बदल देता है, आपकी एनर्जी को कैसे अफेक्ट करता है, और डिहाइड्रेशन के बाद दुनिया अचानक स्लो क्यों होने लगती है? जवाब डाइजेशन में नहीं छुपा, जवाब इलेक्ट्रिसिटी में छुपा है। आपकी बॉडी मसल और बोन से नहीं चलती, आपकी बॉडी एक सिग्नल से चलती है। हर थॉट, हर हार्ट बीट, हर मसल कंट्रक्शन, हर मेमोरी, सब कुछ एक सिग्नल की वजह से पॉसिबल है। और ये सिग्नल ट्रेवल करता है एक मीडियम के अंदर, दैट इज वाटर। और इसीलिए जब हाइड्रेशन गिरता है, सबसे पहला सिर्फ प्यास नहीं लगती, फोकस गिरता है, रिएक्शन स्पीड कम होती है, मेंटल क्लियरिटी कम होती है, और फिर धीरे धीरे पूरा सिस्टम स्लो डाउन होने लगता है। उस टाइम पे आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, फोकस कम होता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। ये आपकी कोई कमजोरी नहीं है, ये बस आपके एक वाटर कंजप्शन की वजह से हो रहा है। साइंस कहती है कि हर सेल के मेम्ब्रेन पर एक माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बनता है, टाइनी बायोलॉजिकल बैटरीज। इसी माइक्रोस्कोपिक करंट की वजह से आप देख पाते हो, सोच पाते हो, मूव कर पाते हो। और जब बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड होती है, ये एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क स्मूथ ऑपरेट करता है। लेकिन जब हाइड्रेशन कोलैप्स होता है तो प्रॉब्लम सिर्फ वाटर लूज की नहीं होती, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन लूज की होती है। सिग्नल वीक होता है, परफॉर्मेंस कम होती है, और इंसान उस स्ट्रेस में लेजी या लो मोटिवेशन समझ लेता है, जबकि असल में सिस्टम लो पावर मोड में चल रहा होता है। और यही पूरी वीडियो का एक हिडन लेसन है। पानी कैलोरीज नहीं देता, प्रोटीन नहीं देता, मसल डायरेक्टली नहीं बनाता, लेकिन जो चीज़ ये सब करती है उन्हें चलाने के लिए एनवायरनमेंट देता है। वाटर कोई फ्यूल नहीं है, वाटर एक मीडियम है, और मीडियम टूट जाए तो पूरा सिस्टम टूट जाता है। द वाटर वॉरियर प्रोटोकॉल। तो अभी तक पूरी तरह पिक्चर क्लियर हो गई होगी। पानी सिर्फ हाइड्रेशन नहीं है, ये सिग्नल है, ये इंजन है, ये इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर आप इस सिस्टम को मास्टर करना चाहते हो तो ये रहा आपका वाटर वॉरियर प्रोटोकॉल। रूल 1, विन द फर्स्ट हावर। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, कॉफी मत पियो, सबसे पहले अपना इंटरनल ओशियन एक्टिवेट करो। 1 से 2 गिलास वार्म वाटर, पूरे सिस्टम को एक सिग्नल भेजो, हम ऑनलाइन आ चुके हैं। रात भर स्लो चल रहा सर्कुलेशन एक्टिवेट होगा, बॉडी रीहाइड्रेटेड होगी, और ब्रेन लो पावर मोड से बाहर आएगा। आपकी बॉडी का पहला इनपुट ही पूरे दिन की डायरेक्शन सेट करता है। रूल 2, यूज कोल्ड एज अ वेपन। कोल्ड वाटर पनिशमेंट नहीं है, कोल्ड वाटर एक टूल है। जब फोकस चाहिए, जब अलर्टनेस चाहिए, जब बॉडी को एक्टिवेशन सिग्नल देना हो, तब कोल्ड का यूज करो। कोल्ड शॉवर नॉर्मली ले सकते हो, कैन वॉश यूर फेस विथ कोल्ड आइस वाटर, दैट ऑल्सो वर्क। वर्कआउट के आसपास कोल्ड हाइड्रेशन या बॉडी को एक सिंपल मैसेज देता है, वेकअप, परफॉर्म, मूव। लेकिन याद रखो, टूल को वर्शिप मत करो, यूज इंटेलिजेंटली। अपने बॉडी के हिसाब से सब कुछ करना होगा आपको। रूल 3, रेस्पेक्ट द डाइजेस्टिव फायर। हर मील के बाद बॉडी एक कंस्ट्रक्शन साइट बन जाती है, न्यूट्रिएंट ब्रेक हो रहे होते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही होती है, रिपेयर सिग्नल एक्टिवेट हो रहा होता है। इसी वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक होती है फ्लडिंग, खाना खत्म और तुरंत एक बड़ा गिलास पानी। बॉडी को फोर्स मत करो, अगर ज़रूरत हो सिप्स लो, फिर सिस्टम को काम करने दो। डाइजेस्टिव प्रोसेस को रिपीट करो, क्योंकि परफॉर्मेंस स्टमक से ही शुरू होती है। रूल 4, यूज वार्म फॉर रिकवरी। जहाँ कोल्ड एक्टिवेशन है वहीं वार्म रिकवरी है।
एक वार्म शॉवर, एक स्टीम सेशन या हल्का गुनगुना पानी ये बॉडी को सिग्नल देता है। रिकवर, रिपेयर, हर वॉरियर को अटैक मोड नहीं, रिकवर मोड भी मास्टर करना पड़ता है। द लास्ट रूल, रूल 5, एंड द डे हाइड्रेटेड नॉट फ्लोडेड। सोने से पहले आपकी बॉडी एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकलती है। रिपेयर, हार्मोन रिलीज, सेलुलर मेंटेनेंस, इस प्रोसेस को सपोर्ट करो लेकिन ओवरडू मत करो। बस इतना पानी पियो कि बॉडी सपोर्टेड रहे और इतना नहीं कि पूरी रात आपको बाथरूम की ट्रिप्स लगानी पड़े। बैलेंस, ऑलवेज बैलेंस। और शायद इसी पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है, पानी में कोई मैजिक नहीं है, मैजिक उस इंटेलिजेंस में है जिस तरह आप उसे यूज़ करोगे। एक ही पानी किसी के लिए सिर्फ हाइड्रेशन है और किसी के लिए परफॉर्मेंस। तो अगली बार जब आप एक गिलास पानी उठाओ, सिर्फ ये मत सोचो कितना पी रहा हूँ, ये सोचो कि आप अपनी बॉडी को कौन सा सिग्नल भेज रहे हो। बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ मशीन, इट्स एन ओशियन। सो गुड नाइट and best of luck to maintain your body. Thank you.